हरी धनिया की चटनी भी बनाई है, ये इस तरह से ऐसे। देखा आपने गाइस कैसे फूल के आई पूरी। अब जा रहे हैं हम घर। देखो डॉल भी जा रही है क्योंकि उसके ये देखो बेबी खेल रहा है यहाँ पे और अंदर दीदी काम। हेलो एवरीवन, तो सबसे पहले माँ डाट काली को मेरा प्रणाम, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आज है पहला नवरात्र, आप सभी को माता रानी के 9 दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। माता रानी आपके घर में खूब ही अन्न धन के भंडार भर दें, सुख समृद्धि दें और मेरे घर में भी दें। तो अभी सुबह का समय है, 10 बज रहे हैं। मैंने नहा लिया, पूजा कर ली है और आज मैंने चौकी नहीं लगाई है प्रॉपर तरीके से। क्यों? क्योंकि पूनम, जैसे कि आपको पता है, पूनम यहाँ पर नहीं है, मेरी ननद, तो वो रखती है पूरे 9 व्रत, मैं तो नहीं ले पाती हूँ। तो मैंने खिचड़ी वगैरह नहीं रखी है, चौकी नहीं लगाई है, मंदिर में ही कलश रख लिया है, नारियल चुन्नी चढ़ा दिया है, माता रानी को भेंट चढ़ा दी है। पर मैंने चौकी इसलिए भी नहीं लगाई क्योंकि 9 दिन का मैं नहीं कर सकती हूँ और प्लस मेरा बेबी ना बार बार छेड़ता है। अगर मैं नीचे चौकी लगाऊंगी तो वो कुछ ना कुछ छेड़ेगा, फिर उसके साथ मैनेज नहीं हो पाएगा। और वैसे भी मैंने आखिरी के व्रत रखने, पहला और आखिरी का व्रत रखना है, इसीलिए। तो अभी करते हैं व्लॉग की स्टार्टिंग। पीहू गई है स्कूल, मेरे हस्बैंड गए अपने ऑफिस और मैंने किचन में बनाई है, नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। कुछ बना लिया है, कुछ बनाना बाकी है। तो बेबी बाहर खेल रहा है, दीदी आ गई हैं हाउस हेल्पर, वो अपनी सफाई कर रही हैं। एक बार वो सफाई डन कर दें उसके बाद मैं किचन में चलती हूँ और नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। मेरा तो फास्ट है और मैं आज मतलब अभी मैंने चेंज नहीं किया है, मैं नाइटी में ही हूँ। मैंने नहाया और मैंने पूजा कर ली और मैं चेंज करूँगी जब मेरे को मंदिर में कीर्तन में जाना होगा। तो बने रहे कंटिन्यू ब्लॉग में, आगे जो कुछ भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी और ढेर सारी बात भी करनी है आपके साथ, तो कहीं जाइएगा नहीं। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो, मेरे चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इसी तरह के अपनी लाइफ स्टाइल और मैं अपने देहरादून की खूबसूरत वादियाँ दिखाती हूँ। तो बने रहे कंटिन्यू ब्लॉग में। ये देखो बेबी खेल रहा है यहाँ पे और अंदर दीदी काम कर रही है। और ये देखो इसने इसका हैंडल इतनी मजबूत गाड़ी को गिरा गिरा के तोड़ दिया है। तो जब ये टूट गई थी, हम उसके दूसरे दिन ही दूसरी नई ले आए थे, वो अंदर है। तो उसका जब मन करता है, कभी मन करता है तो ये चलाता है और मन करता है तो दूसरी वाली चलाता है। और देखो ऐसे गिराता है। इसने ना ये बेड से गिरा दी थी नीचे, हमने बेड पे रख दी थी, हम झाड़ू लगा रहे थे और ये बेड पे से इसने नीचे फेंक दी। अब देखो क्या कर रहा है। भौमो, ए भौमी, भौमिक, ए ले भौमू। तो अभी मैं यहीं बैठी हूँ, उसके साथ बैठना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। और अभी मैंने नाइटी इसीलिए ही पहन रखी है क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना है कीर्तन में और अभी इसको भी नहलाना है। तो ये मेरे को भिगो भी देता है, कपड़े भी गंदे करवा देता है। ये देखो आ गया, ये देखो आ गया तो बेबी, तो बेबी, तो बेबी। बिंदी लगी होगी तो बिंदी, और टीका लगा होगा तो टीका हटा देगा। अब स्कूटी। तो ये बनाई है मैंने दाल, और दाल में देखो एक चीज दिखाती हूँ आपको, ये देखो, देखा, ये मैंने आटे का एक गोला डाला है इसके अंदर क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें नमक तेज हो गया है, तो मैंने डाल दिया। आप भी डाल सकते हो, आपसे भी कभी नमक ज़्यादा हो जाए तो ऐसे आटे की लोई बना के डाल दो, नमक थोड़ा कम हो जाता है। और यहाँ पे बनाई है मैंने बेबी की दाल, ठीक है, और यहाँ पे बनाई है रोटी, पर मेरे हस्बैंड खा के नहीं गए और मैं खाने लगी हूँ अभी एप्पल। बेबी को भी दे दिया है, बेबी भी खा रहा है। तो मेरा तो फास्ट है, मैं तो नहीं खाऊंगी, पर मैंने बना दिया। वो मुझे ये एप्पल पकड़ा के चले गए, कह रहे अभी आके खाता हूँ। तो मतलब अभी टाइम लगा लो, 12 बजने वाले हैं। अभी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं हुआ है मेरे हस्बैंड का, वो बाहर किसी ज़रूरी काम से गए। टाइम देखो 2 बज गए हैं। यहाँ मैंने बेबी को भी सुला दिया है और पीहू भी स्कूल से आ गई है, वो चेंज कर रही है। और अब मैं इसको नीचे लिटाती हूँ और मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद चलेंगे मंदिर। तो मिलती हूँ आप लोगों से ब्रेक के बाद। टाइम देखो 4:20। मैं हुई हूँ रेडी और ये है मेरी फुल लुक। मिरर थोड़ा सा गंदा है क्योंकि मेरे बच्चे कर ही देते हैं। तो आज पहले नवरात्र के हिसाब से था वाइट, वैसे तो मैंने सुबह से मैक्सी वेयर कर रखी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि क्यों करी थी।
तो अभी था आज का वाइट, पर मेरे पास प्योर प्रॉपर पूरा वाइट तो है नहीं, कुछ ना मैं ही पहनती हूँ पूरा वाइट, पर इसमें कुछ कुछ वाइट था तो मैंने कहा चलो यही पहन लेते हैं। और अभी बेबी को रेडी करना है मैंने, ठीक है, उसको लेके ही जाना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी रेडी कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे। तो जा रही हूँ मैं मंदिर। मेरे हस्बैंड भी बाहर जा रहे हैं तो उन्होंने कहा मैं छोड़ दूँगा तुम्हें मंदिर, तो अभी चलते हैं मंदिर में, फिर आपको मिलती हूँ। डॉल भी जा रही है क्योंकि उसकी मजबूरी है, घर पे कोई नहीं है। और दिन उसकी बुआ रहती है तो मैं छोड़ के चली जाती हूँ। मुँह देखो, आहा। अब जा रहे हैं हम घर। देखो कितना अंधेरा हो गया और ट्रैफिक भी हो गया। ये देखो मार्केट ऐसे सजी हुई है। अब चलते हैं घर की तरफ। तो मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने कुट्टू का आटा छान लिया है और ये पतंजलि का है कुट्टू का आटा, और इसमें मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे हैं। पहले 1 मिनट मोटर बंद करते हैं, तो शोर हो रहा है। तो पिछले साल मतलब क्या हुआ था, पिछले साल पता है क्या हुआ था, नवरात्रों में कुट्टू का आटा खाया था जिसने भी ना, उनकी सबकी तबीयत खराब हुई थी, उनको सबको वोमिट वगैरह हो रही थी, पेट दर्द हो रहा था। पिछले साल देहरादून में ये हुआ था। अगर आपने देखा होगा तो आप सर्च भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा। पिछले साल कुट्टू का आटा खाने से सभी की तबीयत खराब हुई थी। पर मैंने तो अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं बोला था कि कुट्टू का आटा लाना। मैंने सोचा था सिंघाड़े का आटा या मैं साबूदाने की पूड़ी बना लूँगी, ऐसे करके सोचा था मैंने। पर वो मेरे बिगर बोले ही कुट्टू का आटा ले आए। मैंने कहा पिछली बार तो ऐसे ऐसे हुआ था, उन्होंने कहा अब कुछ नहीं है, और पतंजलि का लाया हूँ मैं कंपनी का, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, खुला आटा नहीं खाना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब देखते हैं, बनाती हूँ, बाकी भगवान भरोसे खा लेंगे। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, अब नहीं है, उस टाइम था। उस टाइम बहुत लोगों ने ऐसे ही, खुला नहीं मिलता दुकानों पे, वो लिया होगा। ये पैकेट वाले से ना थोड़ा, और कंपनी का लो ना तो थोड़ा सा ठीक रहता है। तो अभी बनाते हैं खाना, ठीक है। 7:30 हो गए हैं। खाना बनाना तो मैंने 7:30 बजे से स्टार्ट कर दिया था, पर खाना बनाते बनाते मुझे रात के 9 बज गए थे, क्योंकि बेबी बीच बीच में बहुत डिस्टर्ब करता है। उसको फीड वगैरह भी कराना पड़ता है, उसको खिलाना भी पड़ता है, और फिर ऐसे काम छोड़ छोड़ के मैं उसको देखती हूँ, तो इसलिए मेरा काम लेट हो जाता है। पर स्टिल फिर भी मैं अपनी व्लॉगिंग को कंटिन्यू करती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ व्रत वाले आलू, और यही खाना बनेगा। सुबह का जो खाना बनाया था वो एज़ इट इज़ वैसा ही बचा हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ मेरे हस्बैंड ने खाया था। पीयू ने भी स्कूल से आके थोड़ा ही खाया था, तो थोड़ा सुबह का रखा है, और बाकी ये व्रत वाला खाना बना रही हूँ। हम 3 ही जने मिल के खा लेंगे। तो सिर्फ हरी मिर्च और सेंधा नमक यही ऐड करा है मैंने आलूओं में, और देसी घी में बनाया है मैंने। कभी कभी मैं रिफाइंड में भी बना लेती हूँ, जैसा मेरा मन करता है। और ऊपर से गार्निश किया है ढेर सारा हरा धनिया, इससे तो स्वाद ही अलग आ जाता है। और अब इसको मैं इसी तरह से अलट पलट करते हुए बनाती रहूँगी, मतलब चलाती रहूँगी। और अभी मैंने गैस बिल्कुल सिम कर रखा है, कढ़ाई को दूसरे वाले गैस पे शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ लिया है मैंने कुट्टू का आटा, और उसके अंदर ऐड किया बॉईल किए हुए आलू। अब इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी, फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका आटा गूँथ लूँगी। और थोड़ा थोड़ा पानी करके ही ऐड करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गीला हो जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे में पानी ऐड करके, और फिर गूँथ के आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ प्रॉपर तरीके से, और कैसे फूली फूली पूड़ियाँ बनती है मेरी, वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। और अभी दूसरी तरफ कढ़ाई में, सॉरी गैस में सिम, बिल्कुल सिम करके मैंने कढ़ाई रखी हुई है। तो अभी वो आलू फ्राई होते रहेंगे तो वो थोड़े से लाल भी हो जाएंगे, आपको आगे देखने को मिलेगा, दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये देखो आटा मैंने गूँथ लिया है, और ये बनाई है मैंने हरा धनिया, दही और हरी मिर्च, और थोड़ा सा आधा बॉईल किया हुआ आलू ऐड किया था, और इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया
ट्रस्ट मी गाइज, एक बार आप ज़रूर बनाना ये व्रत वाली चटनी हरे धनिया की। हरा धनिया, दही और व्रत वाला नमक, हरी मिर्च और आधा बॉईल किया हुआ आलू, इस तरह से बनाई थी मैंने चटनी। बहुत ही टेस्टी बनती है। और देखो इस तरह से एक पॉलीथीन ले लिया मैंने, आप कोई भी ले सकते हो। रिफाइंड ऑयल की पॉलीथीन होती है, दूध की पॉलीथीन होती है, उससे भी बना सकते हो। और इस तरह की पॉलीथीन ना मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ, क्योंकि मैं पापड़ वगैरह भी बनाती हूँ होली में, तो मेरे को काम आता है। तो इस तरह से बनाती हूँ मैं, ऑयल लगा के उसको अच्छे से। और देखना अभी खुद पूरी फूल के ऊपर आ जाएगी, और एक एक पूरी फूलती है मेरी। मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ, और अब मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं फटाफट झटपट से बना लेती हूँ, और मेरी एक एक पूरी फूलती है। और अभी यहाँ पे पूनम होती तो वो बहुत शौक से खाती है, और मैं भी उसे बहुत मन से खिलाती हूँ। वो पूरे 9 व्रत रहती है, और व्रत का खाना ना इस टाइम पे बहुत ही अच्छा लगता है। अब देखो एक पूरी तो फूल गई, अब मैं दूसरी दिखा रही हूँ आपको कि एक एक पूरी प्रॉपर तरीके से फूलती है। अगर आप भी ऐसे बनाओगे तो आपकी पूरी भी एक एक फूलेगी। तो बस ऐसे ही मैं बहुत थक गई थी। तो ये देखो गाइस, मैंने अपनी थाली रेडी कर ली है, और साथ में है दही, और अभी पीहू को भी दे दिया है, पीहू यही खाएगी। और साथ में है दही। तो चलते हैं अंदर, खाना खाएंगे। और भगवान जी को भी भोग लगा दिया है, डॉल ने लगाया, हमेशा वही लगाती है। वो बोलती है भगवान जी को भोग लगाने के लिए मुझे दे दिया करो, तो मैंने उसको दे दिया था, उसने लगा दिया है। मैंने भी अच्छे से भोग लगवा दिया है भगवान जी को। तो अभी हम खाते हैं खाना। तो चलिए गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखना।